विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की इस खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाने के लिए भाजपा के रणनीतिकार बुधवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में जुटेंगे। इस मौके पर चुनाव प्रबंधन समिति में शामिल विभागों के साथ बैठकों के दौर चलेंगे, जिनमें चुनावी रणनीति पर विचार होगा। प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला के मुताबिक बैठक में नई दिल्ली से केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह, लॉकेट चटर्जी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा आएंगी। चुनाव प्रभारी श्री प्रहलाद जोशी जी और जो अन्य 3 सह प्रभारी हैं और हमारे पार्टी के प्रभारीगण आज उत्तराखंड में आने वाले हैं। निश्चित रूप से जो हमारी 33 विभाग जो हैं, चुनाव प्रबंधन को लेकर के जो चुनाव प्रबंधन समिति बनी थी, उसके कुछ विभागों की बैठकें जो हैं वह सुनिश्चित हुई है, जो कि आज भी है और कल भी कुछ बैठकों के साथ वो चर्चा परिचर्चा करेंगे। कुछ विभागों के साथ चर्चा परिचर्चा करेंगे, मार्गदर्शन देंगे और रोड मैप भी तैयार करेंगे, किस प्रकार से किसका काम कैसे काम होना है। निश्चित रूप से हम सब लोग जानते हैं कि अब जो है उत्तराखंड प्रदेश चुनावी सफ़र की ओर जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने भी हमारे प्रभारी हैं, जितने हमारे सेंटर लीडरशिप है, वो समय समय पर अपना मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को देती रही। किच्चा की शुगर मिल का पेराई सत्र का शुभारंभ आज क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला और शुगर मिल के अधिशासी निदेशक त्रिलोक सिंह मरतोलिया ने विधिवत पूजा अर्चना कर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। शुगर मिल में आए प्रथम बैलगाड़ी चालक और ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों को सम्मानित कर तौल प्रारंभ की गई। इस मौके पर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा तमाम किसान मौजूद रहे। का विषय है कि हमारी चीनी मिल का शुभारंभ इस पेराई सत्र का इस समय हो रहा है। मुझे खुशी है कि इस बार मिल की मेंटेनेंस बहुत अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया से काम हुआ है और सरकार कितनी प्रतिबद्ध है अपने गन्ना किसानों के लिए। इसका उदाहरण है कि सदारगंज चीनी मिल जो कांग्रेस शासन में बंद हो गई थी और इसको चलाना लगभग असंभव हो गया था, हमारी सरकार ने उस मिल को भी चालू करने का प्रण किया है। अभी 28 तारीख को मिल चालू हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, जो बंद पड़ी मिल थी। और इस बार हमने गन्ना के किसानों को, पहली बार हुआ है ऐसा कई सालों बाद, ये भाजपा सरकार की देन है कि मिल का सत्र शुरू होने के पहले हमने पुराने सत्र की सारा पेमेंट किसानों का कर दिया। आज मतलब माननीय विधायक जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और इसका हमारा इसमें जो है 36,000 कुंटल का हमारा इस बार लाख कुंटल का जो है लक्ष्य है। तो उसके बाद इसका अभी हम लोग जो है 27 तक हम लोग जो है इस मिल को जो है पूरे उसमें रनिंग में ले आएंगे, क्योंकि एक अभी टर्बाइन हमको अभी इंजीनियर क्योंकि पूरे उसमें एक ही है हमारे राज्य में, तो इंजीनियर जो है डोईवाला में है, तो वो आज हमारे शाम तक पहुँच जाएंगे। तो 27 पूरी मिल जो है उसमें अपने उसमें आ जाएंगे। रकबा कितना कर 36,000 कुंटल जो है हमको वो करना है, 36 लाख कुंटल। पिछली बार हमारा 39 लाख था, क्योंकि इस बार चीनी मिल सदागंज भी चली है, तो हमारा कुछ मतलब उसमें जो है उसमें कम हुआ। आज देहरादून में सिख समाज ने कंगना रनौत का जमकर विरोध किया। कंगना की तस्वीर पर कालिक पोती और पुतला दहन किया। सिख समाज के अमरजीत सिंह ने कहा कि कंगना शायद भूल गई हैं कि सिखों ने देश के लिए कितने बलिदान दिए। उन्होंने राष्ट्रपति से ज्ञापन के जरिए अनुरोध किया कि कंगना को दिए गए सभी राष्ट्रीय सम्मान वापस लिए जाएं। कंगना रनौत ने पिछले दिनों लगातार
दिनों ही नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा आप देखिए पिछले कई वर्षों से लगातार इस प्रकार के बयानबाजी कर रही है, जिससे केवल सिख समाज ही नहीं हर वर्ग जो है उससे आहत हो रहा है। और वो तमाम बयान इस प्रकार के दे रही है कि जिससे आम आदमी के बीच में दरार पैदा हो। अब पिछले दिनों देखिए उन्होंने जिस प्रकार से सिखों के लिए बयान दिया और उन्होंने मोदी जी को फेसबुक के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से एक पोस्ट लिखी जिसमें कहा गया कि सिखों को कुचल देना चाहिए, जिस प्रकार से मच्छरों को कुचला है। ये तो उनकी आप समझ सकते हैं कि सोच है, वो भूल गई कि सिखों का क्या योगदान रहा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के गुट के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्रम पुरी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड भंग किए जाने की मांग को लेकर अखाड़ा परिषद संतों को साथ लेकर गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन करेगा। उससे पहले अखाड़ा परिषद मुख्यमंत्री को लिखित ज्ञापन सौंपेगा और बोर्ड बनने से प्रभावित पुरोहितों से भी मिलेगा। उसमें बहुत सी कुछ त्रुटियां हैं, तो इसके लिए पहले भी अखाड़ा परिषद ने जब ब्रह्मलीन महेंद्र गिरी जी अध्यक्ष थे तो उस समय हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास करके मुख्यमंत्री जी को दिया था कि इस पर आप पुनर्विचार करें, क्योंकि सारे जो वहाँ ब्राह्मण हैं या हक हकूकधारी हैं, पुजारी हैं, घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं, लगभग सभी लोग असंतुष्ट हैं। तो अगर कोई लोकतंत्र में ऐसा कानून बनता है जिससे जनता संतुष्ट नहीं हो, तो लोकतंत्र में संवाद हमेशा कायम रहना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी चेंज हो गए, दूसरे मुख्यमंत्री आए, उन्होंने आश्वस्त किया, फिर तीसरे मुख्यमंत्री आ गए। इन्होंने 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया था कि इस पर एक कमेटी बनाई है, जो रिपोर्ट आएगी तो इसको हम तात्कालिक के लिए सस्पेंड करते हैं। अब वो कुछ राजनीतिक या कुछ भौगोलिक कारण उत्तराखंड के ऐसे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने 30 नवंबर तक का टाइम दिया है और मुझे आशा है पुष्कर सिंह धामी जी जो नए हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, उनके आने से उत्तराखंड में बड़ा जोश है और वो इस पर निर्णय करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष शाकिर अली, आप पार्टी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर भुवन चंद्र आर्य, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका के समक्ष यहां नैनीताल क्लब में दर्जनों लोगों ने आप पार्टी की सदस्यता स्वीकार की। इस दौरान मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने कहा कि आम आदमी पार्टी की रीतियों, नीति और विचारधारा उत्तराखंड राज्य नवनिर्माण के नारे में प्रभावित होकर नगर के दर्जनों युवा और महिलाओं ने आप पार्टी का जो दामन थामा है, उनका पार्टी की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ। नैनीताल नगर में बड़ी संख्या में नैनीताल का युवा जो है आज आम आदमी पार्टी से जुड़ा है और बड़ी ही संख्या में ही नैनीताल की महिलाएं भी आम आदमी पार्टी से आज जुड़ी हैं और आम आदमी पार्टी की सत्ता की है। और लोगों के बीच में चाहे युवा हो, चाहे मातृशक्ति हो, किसी भी वर्ग या किसी भी समुदाय के लोग हों, सबके अंदर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की नीतियों से और उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। और आज नैनीताल में भी उपेंद्र बेदी युवा नेता हमारे और उनकी श्रीमती काव्या बेदी, हमारे कर्मचारी नेता हमारे उमेश जोशी जी, हमारे कर्मचारी नेता प्रमोद सहदेव जी, उनके नेतृत्व में भी और सभाना परवीन जी के नेतृत्व में भी बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर आज युवाओं ने और महिलाओं ने सत्ता ग्रहण की है। पौड़ी जिले के विधानसभा श्रीनगर के पाबो में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पाबो पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, जिसका वाकई में गांव-गांव जाकर जो पहुंच कर रहा है अपनी, और जिनका लोगों के बीच में जिनका कुछ प्रभाव है, उन्हीं को टिकट देना भी चाहिए। और जो वाकई में विनिंग कैंडिडेट है, हमारी जो पूरा शीर्ष नेतृत्व है पूरा कार्य कर रहा है इसके लिए, और जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको टिकट दिया चाहिए। इस विधानसभा से मेरा पिछले 20 साल का राजनीतिक जुड़ाव रहा है और मैं आज जहां तक भी राजनीतिक क्षेत्र में पहुंचा हूं, उसमें यहाँ के सम्मानित मतदाताओं का, यहाँ के सम्मानित नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे मनों को टटोलने की आवश्यकता नहीं, यहाँ के लोगों के मनों से मेरे दिल का जुड़ाव नैसर्गिक रूप में है। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के रूप में मैं यदि पैदा हुआ हूँ तो इसी क्षेत्र के लिए हुआ हूँ, मेरा समर्पण इसी क्षेत्र के लिए है। इस बात को हमारे भाई और हमारी बहनें अच्छी तरीके से जानते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।